सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्ददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरक्तिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव वेविशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे नमहारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटुवस्य पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वदामदम्। भागवत महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, जिनकी कृपा मात्र से ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। यह ऐसा महापुराण है जो 10 लक्षणों से युक्त है। विद्वानों की परीक्षा भी भागवत महापुराण से ही होती है। ऐसा महापुराण जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के संपूर्ण तत्व निहित होते हैं, उसे भागवत कहा गया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व यस्मिन तत् भागवतम। भागवत में 4 अक्षर है, भा ग व त, जिनके प्रत्येक वर्ण के विशिष्ट अर्थ है। भा भाष्यते सर्व वेदेषु, अर्थात चारों वेदों का भाष्य या सार जिसमें उपस्थित है वह। ग गीयते नारदादि भी, अर्थात जो नारद आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा गान किया गया है ऐसा। वह वदंती त्रिषु लोकेषु, अर्थात जो तीनों लोकों में जिसकी महिमा गाई जाती है वह। तरंती भवसागर, अर्थात जो इस भवसागर से पार करा दे, मोक्ष की प्राप्ति कराए वह। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्यदश्चैव तकार संश्रते तारकः। भ शब्द भ शब्द अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है। ग अक्षर ज्ञान देने वाला है। वह अक्षर वैराग्य देने वाला है और त संसार सागर से तारने वाला है। श्रीमद् भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणात् वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशायि चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। जहाँ सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंश चरितम आदि का वर्णन प्राप्त होता है वह पुराण कहलाता है। परंतु श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भागवत महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महिमा किसकी? ईश्वर की, परब्रह्म परमात्मा भक्तवत्सल योगेश्वर श्री कृष्ण की। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम भवति, श्रद्धा पूर्वकम भवति। महात्म्य या महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। अतः भगवत भक्ति का रसपान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना आवश्यक है। श्रवण मात्र से ही भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। सज्जनों, यह भागवत की भूमिका है। प्रथम अध्याय में भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो सत चित और आनंद स्वरूप है, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो लक्ष्मी श्री से युक्त है, हम सभी नमस्कार करते हैं। आध्यात्मिक ताप का अर्थ है नास्तिकता, वेदादि शास्त्रों पर श्रद्धा न होना, दान धर्मादि में विश्वास न करना। आदिदैविक ताप का अर्थ है दैव या पूर्व कर्म द्वारा उत्पन्न रोग, ग्रह नक्षत्र, कृत पीड़ा इत्यादि। और आदि भौतिक ताप का अर्थ है ऋतु या भौतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, वातावरण द्वारा, सर्दी गर्मी वर्षा आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। इन सभी का जो नाश है वह केवल श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण करने से ही होता है, कृष्ण की उपासना करने से ही होता है। इस महात्म्य में 6 अध्याय जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, 2 अध्यायों में धुंधुकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। हाँ जी, राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। जी 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 गुरु जी। ठीक है। पहला वक्तव्य आपका बहुत स्पष्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जी वीडियो नहीं चालू हुआ, क्योंकि रूल ये नहीं है हमारे विद्यालय का कि जो वीडियो बंद करके वक्तव्य किया जाए। चलिए, इस बार खराबी तकनीकी थी आपके यहाँ, तो कोई जी समस्या जी नहीं। लेकिन अगली बार वक्तव्य जो देना होगा तो वीडियो में ही देना होगा, नहीं तो जी वक्तव्य जी